प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसका 13 से आगे लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। यह दाऊद परमेश्वर से अनुग्रह को मांगता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझ पर अनुग्रह कर। हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरी है। हमारा जो जीवन का उद्धार हुआ है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम अपने जीवन में जो भी चीज़ों को करते हैं उसमें अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को अवसर देते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं, तो उस काम में परमेश्वर हमारे जीवन को सफल बनाता है। और इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम पर अपने अनुग्रह को उंडेले। कई बार हम अपनी ताकत, अपनी बल पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुतायत के साथ देता है। परमेश्वर का अनुग्रह का कोई सीमा नहीं है। उस अनुग्रह को पाने के लिए हमारे पास विश्वास का होना जरूरी है। जब हमारे पास विश्वास होगा तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। जितना हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे उतना अधिक हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, यहाँ लिखा है कि मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। हम भी अपने जीवन में कई बार शायद अनुभव किए होंगे जब आप मृत्यु के फाटक के पास थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको उस मृत्यु के फाटक से उसने बाहर निकाला है। इसी तरह से आत्मिक रीति से अगर हम देखें तो हमारा जीवन आत्मिक रीति से मरा हुआ था। हम पाप का दंड पाने के योग्य थे उस पवित्र परमेश्वर के निकट, लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके हमारे जीवन को मृत्यु के फाटक से उठा लिया है। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको उस मृत्यु के फाटक से उठाया है, उस दूसरी मृत्यु, उस नरक से, आग की झील से, जब उसने आपको और मुझको उठाया है, परमेश्वर का दंड जो हम पापियों के ऊपर था, उस दंड को यीशु मसीह ने हमारे बदले में उठा लिया और अब हम परमेश्वर के पास निर्दोष और निष्कलंक ठहर सकते हैं, धर्मी ठहर सकते हैं सिर्फ यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बदले में अपना जान को दिया है। अगर हम इस मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो परमेश्वर हमें जब देखता है तो हमारा सजा को माफ किया हुआ रूप में वो देखता है। उस मृत्यु के फाटक से हमारे जीवन को उसने उठा लिया है। हम जो मरे हुए थे, हमारा जो जीवन था, हमारा जो आत्मा था, वो मरा हुआ दशा में था। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमारे जीवन को उसने जिलाया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को उठाया है। क्यों उठाया है? यहाँ 14 पद में लिखा है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में उद्धार को किया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें मृत्यु के फाटक से ऊपर उठाया है, ताकि सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। हम पहले मृत्यु के फाटक के पास थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ने हमारे जीवन को मृत्यु के फाटक से बाहर निकाला, उठाया और हमें सिय्योन के फाटक के पास पहुंचाया। ये सिय्योन का फाटक आराधना का स्थान है, जहां हम परमेश्वर के गुणों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको बचाया है, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम को किया है, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम को किया है, आपको चंगाई दिया है, तो इसलिए ताकि हम अपना जीवन प्रभु को दें और उस सिय्योन के फाटक के पास आकर उसके सब गुणों को स्मरण करके उसका हम धन्यवाद करें। लिखा है कि और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। परमेश्वर हमारे जीवन को इसलिए छुड़ाया है
इसलिए हमारे जीवन को मृत्यु के फाटक से उबारा है, बाहर निकाला है, ताकि उसके किए हुए उद्धार में हम मगन हों, आनंदित हों। जिस उद्धार को हमने पाया है उसमें हमें मगन होना है, उसमें हमें आनंदित होना है, उसमें हमें एंजॉय करना है। यदि हम सिर्फ मृत्यु के फाटक से बाहर हुए हैं और वहीं हम न्यूट्रल होकर के रह गए हैं, और तब तो हमारे जीवन में उद्धार का मगन नहीं हो पाएगा। यदि हम उद्धार का मगन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमें उस सिय्योन के फाटक के पास आना है, हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर, वचन के आधार पर जीने के विषय में हमें सोचना है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुमति देते हैं, वचन को लागू करते हैं और जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई बातें हैं उस आधार से जीवन जीते हैं, तो हम इस उद्धार पाया हुआ जीवन को हम इंजॉय कर सकते हैं। और इसलिए जब हमने उद्धार को पाया है तो उसने हमें आज्ञाओं को दिया है। जब हमने उद्धार को पाया, जब हमने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मृत्यु के फाटक से हट करके सिय्योन के फाटक के पास हम आ गए और तब हम परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर का राज्य के हो गए। और परमेश्वर का राज्य में जो आशीषें हैं, परमेश्वर का राज्य में जो बरकतें हैं, उसको हम अब अनुभव कर सकते हैं और उद्धार को हम इंजॉय कर सकते हैं। परमेश्वर का प्लान यही है कि हम अपने मन हृदय को बदलें, उद्धार को प्राप्त करें और फिर हम कलीसिया में जुड़ करके परमेश्वर के अद्भुत कामों का अपने जीवन में हम अनुभव करें। परमेश्वर जो आशीष का दाता है, परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, उसकी ओर से आने वाली आश्चर्य कर्मों को हम अपने बदले हुए जीवन के द्वारा अनुभव करें और हम इंजॉय करें। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। लेकिन जितने दुष्ट लोग हैं, जितने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, जो परमेश्वर का आइडिया पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर की सलाह पर नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों के विषय में क्या लिखा है? जब हम 15 से लेकर के 17 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है, अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। जितने लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के दिशा निर्देशन पर नहीं चलते हैं और दूसरों का हानि सोचते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और वे अपने ही कामों में फंस जाते हैं। लिखा है कि दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे और वो जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, जो परमेश्वर को अपना परमेश्वर, अपना प्रभु करके नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के विषय में लिखा है वो अधोलोक में लौट जाएंगे। वो परमेश्वर के दंड के भागी होंगे, परमेश्वर का क्रोध के अंदर वो आएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह का समय को दिया है। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और उसके लहू से हम मनुष्य जाति का उद्धार है। यदि हम इस बात में विश्वास करते हैं और उसकी ओर अपने पापों को छोड़कर फिरते हैं तो हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हमें नया जीवन देता है और इस पाए हुए नए जीवन में हम उद्धार को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जितने दुष्ट लोग हैं, दुष्ट कहने का मतलब जिन्हें अपना आइडिया पसंद है, जो अपना मनमानी करते हैं, जो अपनी इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर को अपना प्रभु करके नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के विषय में लिखा है उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और वो अधोलोक में लौट जाएंगे। हम सब कितने धन्य लोग हैं, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हम अच्छे हैं इसलिए नहीं बचेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमने उनकी किए हुए अनुग्रह को विश्वास किया है, उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट किया और इसलिए हम बचेंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके गुणों को हम गाएंगे। यही तो एक आशीषमय जीवन है, अद्भुत जीवन है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।